सो हेलो गाइस, माय नेम इज पार्थ और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। इसके ऊपर मैं पहले ही 2 लेक्चर्स बना चुका हूं। उनमें मैंने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे। मैंने उनमें कवर किया था फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। फिर मैंने कवर किया था केमिकल रिएक्शन। फिर मैंने कवर किया था केमिकल इक्वेशन। उसके बाद मैंने कवर किया था कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, पहले वो जाके देखो, नहीं तो आपको आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है और मैं इसमें आपको समझाने वाला हूं कि आप एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लूंगा जो मैंने पिछले लेक्चर में लिया था। वो एग्जांपल था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। Mg + O2 गिव्स यू MgO। मैंने आपको बताया था कि जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो हमारा सब्सटेंस बन के निकलता है उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब अगर मैं देखूं ध्यान से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट्स में मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीजन के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर को कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि ये सिंबलाइज करता है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नीशियम के नीचे कोई भी नंबर नहीं है और अगर किसी भी सब्सटेंस के नीचे कोई भी नंबर नहीं होता तो उसको बाय डिफॉल्ट हम 1 मानते हैं, यानी कि यहां पर मैग्नीशियम का 1 नंबर ऑफ एटम है। सिमिलरली यहां पर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एक एटम है क्योंकि यहां पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। अब अगर मैं देखूं अपने रिएक्टेंट में तो मेरे पास यहां पर Mg के यानी कि मैग्नीशियम के 1 नंबर ऑफ एटम है और ऑक्सीजन के मेरे पास 2 एटम है। और दूसरी साइड अगर मैं रिएक्टेंट में देखूं तो यहां पर मेरे पास मैग्नीशियम का फिर से 1 एटम है, मगर यहां पर मेरे पास ऑक्सीजन का भी 1 एटम है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो जो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो तो इक्वल हैं, मगर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल हैं। और इसी तरीके की केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिनमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में। यहां पर भले मैग्नीशियम के सेम है मगर ऑक्सीजन के अलग अलग है। तो ये कैसा इक्वेशन हो गया? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब सवाल उठता है कि अगर ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके कुछ पर्टिकुलरली स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? आपने ऐसे अपना रिएक्शन लिख लिया, उसके बाद आपको लिखना है कि आपके रिएक्टेंट्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं किस किस सब्सटेंसेस के, और साथ ही साथ आपको अपने प्रोडक्ट में भी यही करना है। उसके बाद आपको देखना है कि कहां पर एटम ज्यादा आ रहे हैं, कहां पर एटम्स कम आ रहे हैं। जब मैं देख रहा हूं तो यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और यहां पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहां पर लगाने पड़ेंगे। मगर अब सवाल उठता है कि वो कैसे लगाएंगे, कैसे करते हैं? तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। उसका तरीका क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट में नंबर्स ऐड कर सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ एटम ऐड कर सकते हो। मगर उसका एक तरीका क्या होता है, आप कभी भी नंबर्स ऐसे नहीं लिख सकते, यानी कि आप कभी भी नंबर्स सबस्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते। आपको नंबर्स हमेशा पूरे प्रोडक्ट के पीछे लिखने होते हैं या पूरे सब्सटेंस के पीछे लिखने होते हैं। जैसे सपोज यहां पर ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 2। वहां पर मुझे कितने बनाने हैं? 2। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस पूरे कंपाउंड के पीछे 2 लगा सकता हूं। जैसे ही मैंने 2 लगा दिया तो 2 क्या करेगा, जितने नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम के जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम है उन दोनों से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैग्नीशियम से मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीशियम के 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के भी 2 हो जाएंगे। मगर अगर आप अब देखोगे तो यहां पर हमारे पास मैग्नीशियम 1 था और वहां पर मैग्नीशियम 1 था, मगर जब हमने वहां पर 2 लगाया तो मैग्नीशियम का 1 नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई होकर यहां पर मैग्नीशियम के कितने एटम हो गए? 2 एटम हो गए। मगर अब यहां पर हमारा क्या हुआ कि ऑक्सीजन हमारा दोनों जगह पे बैलेंस हो गया, मगर अभी भी क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, हमारी अभी भी जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम है वो अनइक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 है तो यहां पर भी मैं इसको 2 बना दूंगा। कैसे? Mg के पीछे 2 लगा के। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं।
तो व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द वन इन विच number of atoms of each element in reactants and products are equal. समझ में आ रही है बात? एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया है आयरन रिएक्ट्स विद वाटर का। ये जो एग्जांपल है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। इस रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स लिख लेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में। तब सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लोगे। यहां पर आयरन के कितने हैं 1, यहां पर आयरन के हैं 3, यहां पर ऑक्सीजन के कितने हैं 1, यहां पर ऑक्सीजन के हैं 4, यहां पर हाइड्रोजन के हैं 2 और यहां पर भी 2। जब आप इन रिजल्ट्स को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पर जो आयरन और ऑक्सीजन की जो कॉम्पोजिशन है दोनों तरफ वो अनइक्वल है, तो हमको इनको इक्वल करना पड़ेगा। अब मेरी यहां पर हमेशा एक टिप याद रखना कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन बैलेंस करने आ जाए जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रखा हो और साथ में कोई और एलिमेंट दे रखा हो, तो सबसे पहले हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे जो हमारी बैलेंसिंग होती है वो आसान हो जाती है और बाकी सारे एलिमेंट्स भी आराम से आसानी से बैलेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 है, यहाँ पर 4 है। अब मैं 4 से कुछ उठा के यहां पर तो ला नहीं सकता, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर एटम्स को बढ़ा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑक्सीजन में 4 बढ़ा दूंगा। मगर अभी मैंने आपको बताया कि आप कभी भी किसी एक एलिमेंट के नीचे नंबर लगा के उसको इंडिविजुअली इंक्रीज नहीं कर सकते, आपको उसके पूरे कंपाउंड को इंक्रीज करना होगा। तो अगर मुझे यहाँ पर 4 बनाना है तो मुझे H2O के पीछे 4 लगाना पड़ेगा, और जब मैं इसके पीछे 4 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, मगर अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 into 2 यानी कि 8 एटम्स हो गए, और यहां पर अभी भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं हाइड्रोजन के पीछे 4 लगा दूंगा, तो यहां पर 4 2 8, यहां पर भी 8 हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, अब पहले ऑक्सीजन यहां पर 1 था, अब 4 हो चुका है, वहां पर भी 4 है। पहले यहां पर हाइड्रोजन 2 था, जब मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो 8 बन गया, और जब मैंने यहां पर भी उसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो यहां पर भी वो 8 बन गया। अब कौन बचा, अब से बचा आयरन। आयरन यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, तो बहुत सिंपल है, आप यहां पर सीधा 3 ऐड कर दो और यहां पर हमारी जो पूरी इक्वेशन होगी वो बैलेंस हो जाएगी। ये भी जो आयरन है ये 3 एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे हमारी पूरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पर एक सवाल उठता है कि ठीक है आपने ये बैलेंस तो कर दिया, मगर आप ये बैलेंस कर क्यों रहे हो? वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? हमें क्या जरूरत है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की? तो हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था अपने 9th क्लास में जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि जितना मास हमारे रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होगा। तो इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल हो जाएंगे तो उस एलिमेंट का जो मास है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अनइक्वल हो जाएगा। इसकी वजह से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करते हैं, ताकि दोनों साइड पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है उन दोनों के जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एलिमेंट के वो इक्वल हो जाएं और हमारे जो लॉ है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो ये था आज के लेक्चर में गाइस। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।